मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा लोकसभा। मैं लड़ूंगा चुनाव। बहुत सारे लोगों को लगा कि अब मनीषवा निकली तब ना बोली। काहे नहीं बोलेंगे भाई, हम तो मर्द के बेटा है ना, हम तो बोलेंगे भाई। दीदी हो दीदी, हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए। ठीक है, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। और मेरा सर जो है ना, बोलेरो जो है या जो भी था, उसके नीचे ऐसे दबा दिया गया था पूरा। एक साधारण परिवार का लड़का डरा हुआ था। ये सारी चीज़ें जो है ना, आग जो है जल रहा है। ये पॉलिटिकल सिस्टम ने मेरे जीवन को तबाह करने का प्रयास किया कि मेरे घर में किसी की मौत हो जाएगी अगर आप लोग मुझे जेल डालेंगे तो। मैं कब जेल गया, मेरे ऊपर NSA कैसे लगा, जेल में मेरी लाइफ स्टाइल क्या थी, जेल से निकलने के बाद क्या है। तो अभी मेरे साथ है उम्मीद ऑफ बिहार और सन ऑफ बिहार के नाम से मनीष कश्यप जाने जाते हैं। जेल से आने के बाद पहला बार मेरे चैनल पे आप लोग इनके देख रहे होंगे। भैया सबसे पहले मेरा आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने सुने हैं कि आपके जीवन पे कोई मूवी आ रही, वेब सीरीज, वो कब तक आएगी या फिर उसमें कोई आपका रोल है क्या? वेब सीरीज आ रहा है और मतलब कि वो अभी इनिशियल स्टेज में है। स्क्रिप्टिंग का काम चालू हो रहा है कहानी का। तो समस्या क्या है कि अभी मैं जेल से निकलने के बाद ये 2 महीना के अंदर थोड़ा सा व्यस्तता मेरी बढ़ी है और इस वजह से ज़्यादा समय नहीं दे पाया हूँ मैं। मतलब कि एक दिन हम लोग बैठे हुए थे तो कुछ रफली जो है हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स आउट किया, क्योंकि कहानी के लिए वो डेट भी ज़रूरी है। जिस डेट पे जो है मेरे ऊपर FIR हुआ, मैं कब जेल गया, मेरे ऊपर NSA कैसे लगा, जेल में मेरी लाइफ स्टाइल क्या थी, जेल से निकलने के बाद क्या है। तो जेल से निकलने के बाद की कहानी नहीं है, वो जेल से जब मैं गेट से बाहर निकलता हूँ वहीं तक की कहानी है। उसके बाद से जो है कहाँ जाता हूँ कहाँ नहीं जाता हूँ, उस वहाँ की कहानी नहीं है। और 9 पार्ट में 9 भाग में आएगा ये। अभी तक जो है वो फाइनल हुआ है। मैंने कब तक आ जाएगा भैया? एक पार्ट जो है वो 40 से 45 मिनट का रहेगा जी। शूटिंग में जो है 7 से 9 महीना का समय लग सकता है। और उसके लिए जो है मुझे बैठना पड़ेगा और मुझे जो है 1-1.5 महीना 2 महीना जो है समय देना पड़ेगा। सब सारा चीज़ मतलब कि कहानी के लिए, हर चीज़ के लिए, तब जाके जो है से सारी चीज़ें। तो अभी जो है मैंने उसको थोड़ा सा डिले किया है कि कुछ दिन रुक जाइए फिर। लेकिन उसमें जो है रफली जो काम होने वाला है वो हो रहा है। उसमें इम्पोर्टेंट क्या था, एक जेल जिसको रियलिटी दिखाना है। मतलब कि वर्चुअल नहीं कि जैसे भोजपुरी फिल्म का शूटिंग होता है घर में बना दिया। हाँ, वैसा नहीं। तो एक जेल, अच्छा सा जेल और रियल जेल दिखाना था। तो वो जेल भी हम लोग देख चुके हैं कि कौन सा जेल, और वो परमिशन का जो है वो हम लोगों ने अप्लाई किया है। तो वो सारी चीज़ें हैं। और ज़्यादातर पार्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में शूट होगा। उत्तर प्रदेश और MP मध्य प्रदेश में ये चीज़ें शूट होने वाला है। तो लेकिन उसमें समय लगेगा। मैं जेल से जब निकला था तभी मैं बोला था कि 1.5 से 2 साल लगेगा। तो अगर मैं खूब जल्दी भी करूँ ना, आज से ही लग जाऊं, तो उसके बावजूद जो है 1 साल कम से कम लगेगा उसमें। मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे विधानसभा लोकसभा। मैं लड़ूंगा चुनाव, चंपारण से लड़ूंगा। और मुझे लड़ना है क्योंकि पॉलिटिकल पावर ने, पॉलिटिकल सिस्टम ने मेरे साथ अत्याचार किया जी। पता है, जगदीशपुर थाने से जब मैं निकला, अगर मैं हर मंच पे रहूं तो लोग कहेंगे नाटक कर रहा है। जगदीशपुर थाने से जब मैं निकला तो मेरे सर पे जो है ऐसे डाल दिया गया था एक गंदा सा कपड़ा। जी, हम लोग सब कुछ देखे, गंदा सा शर्ट पहना दिया गया। बिल्कुल देखे, ऐसे कर दिया गया था मेरा सर पूरा ऐसे। ठीक है, मैं कोई अपराधी नहीं हूँ। और मेरा सर जो है ना, बोलेरो जो है या जो भी था, उसके नीचे ऐसे दबा दिया गया था पूरा। और वहाँ से जगदीशपुर से जो है मेरी स्थिति यही कमोबेश जो है वो पिपरा कोठी तक था, ऐसे दबा दिया गया था ऐसे। मैंने क्या अत्याचार किया था, ये पुलिस वालों ने नहीं दबाया था, ये पॉलिटिकल सिस्टम में बैठे हुए लोगों ने। मेरे ऑफिस में जो ऑफिस बॉय काम करता है ना, वो जाके जो है ना एक बड़ा अधिकारी का पैर पकड़ के रो रहा था कि मनीष भैया से हमारी बातचीत भी नहीं होती, हमारा कोई गलती नहीं है। वो मेरे ऑफिस में एक रिपोर्टर है, उनका पैर पकड़ के रो रहा था कि दीदी हो दीदी, हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए। मेरी रिपोर्टर जो है ना, ज्योति और काजल जी, वो लोग भी उसी इसमें थे। पुलिस बुलाया था, वहीं पे थे उसी रूम में। और उसी रूम में जो ऑफिस बॉय था वो बेचारा पैर पकड़ के, पुलिस वाले का भी, अधिकारी का भी, और वो काजल और ज्योति जो है उनका भी पैर पकड़ के रो रहा था कि दीदी हो दीदी, बचा लीजिए बचा लीजिए। मतलब डरा हुआ, एक साधारण परिवार का लड़का डरा हुआ रहता। ये सारी चीज़ें जो है ना, आग जो है जल रहा है। और मुझे
मुझे बस इस पॉलिटिकल सिस्टम को समझाना है कि आप किसी के भी जीवन को तबाह नहीं कर सकते हैं। ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। ये पॉलिटिकल सिस्टम ने मेरे जीवन को तबाह करने का प्रयास किया। और मेरा तो छोड़ दीजिए, चलिए मनीष कश्यप को भूल जाइए। राकेश तिवारी नाम का नौबतपुर का एक लड़का जो पत्रकारिता करते हैं, पता है क्या हुआ? वो अधिकारी साहब को बोले कि अगर आप हमें गिरफ्तार, उनको बुलाया गया 41 या 42 ए के तहत बुलाया गया, तो इन्फॉर्मेशन के लिए बुलाया जा सकता है, आप जा सकते हैं। उसमें क्या है कि पहली बार अगर बुलाया जा रहा तो आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्योंकि पुलिस ने बुलाया और आप समय पे पहुंच गए। वो बेचारा समय पे पहुंचा, और पहुंचा तो उसको बोला गया कि ठीक है पूछताछ करेंगे, वो गया। उसने बोला क्या कि मेरे घर में किसी की मौत हो जाएगी अगर आप लोग मुझे जेल डालेंगे तो। और वो राकेश तिवारी को जेल डाल दिया गया और उसके घर में मौत हुई। उसके दादा दादी दोनों चल बसे। दादाजी वेंटिलेटर पे थे, दादी जी वियोग में मर गई, और पिताजी का ऑपरेशन वो मुंबई के अस्पताल से करा के लेके आया था। कागज है, सर्टिफिकेट है। मैं अपनी नानी का इलाज जो है पटना में अपने फ्लैट पे रख के करा रहा था। मेरी गलती थी, मेरा भाड़ा का फ्लैट क्यों सीज किया गया? जिसमें क्योंकि आपकी नानी को कैंसर है ना। पॉलिटिकल पावर ने जो है ना मुझे कुचलने का प्रयास किया, मेरे साथ अनेकों लोगों को कुचलने का प्रयास किया। और जो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा यूट्यूबर बिहार में है ना, तो उन सारे यूट्यूबरों को डराने का प्रयास किया गया। और अब हम लोग डरने वाले नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगा कि अब मनीषवा निकली तब ना बोली। काया नहीं बोलेंगे भाई, हम तो मर्द के बेटा है ना, हम तो बोलेंगे भाई, हम बिल्कुल बोलेंगे। और इस पॉलिटिकल पावर के खिलाफ लड़ेंगे। और अगले 100 साल तक ये पॉलिटिकल पावर को एहसास रहे कि एक कॉमन मैन को अगर परेशान करेंगे तो वो कॉमन मैन इन लोगों की दुनिया में घुस के इन लोगों का दुनिया बर्बाद कर देगा। मनीष कश्यप भाजपा से चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे? सब कुछ आपके सामने हो जाएगा, मिल जाएगा। चुनाव मेरा लड़ना तय है जी, ये चीज़ें है। मतलब चंपारण से ही आप लड़ेंगे? मैं लड़ूंगा जरूर जी, 100% लड़ूंगा। माने गरीबों का जो उम्मीद है उसको आप पूरा कीजिएगा। मेरे से जितना होगा उतना पूरा करने का प्रयास करूंगा। मेरे से जितना होगा, मेरा मन समर्पित, तन समर्पित और ये पूरा जीवन समर्पित अपने राष्ट्र के लिए, अपने बिहार के लिए है। और मैं लड़ूंगा जरूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थे मेरे साथ मनीष भैया, जो कि अभी थक चुके हैं। अब ज़्यादा इनसे सवाल क्या करें। बाकी अगले वीडियो में आपको सब कुछ इसका डिटेल्स मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।